दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। मायावती ने कहा है कि वो मुख्तार अंसारी को मऊ विधानसभा से टिकट नहीं देंगी और उनकी जगह जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो कि राजभर समुदाय से हैं उनको मुख्तार अंसारी की जगह टिकट दिया जाएगा। इससे पहले 2017 में मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार था वो बीएसपी में शामिल हो गया था। तो मायावती की ये जो पॉलिटिक्स है क्या वो सचमुच क्लीन इमेज और जो उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं मिलेगा, तो वो एक तरह से जो अपराधी हैं राजनीति में जिनका अपराधीकरण जिस तरह से उसका बोलबाला हुआ है उससे वो राजनीति को मुक्त कराना चाहती हैं, क्लीन इमेज मायावती दिखलाना चाहती हैं। लेकिन यही मायावती 2017 में जनवरी के महीने में मुख्तार अंसारी, उनके परिवार अफजाल अंसारी और उनके बाकी सदस्यों को बीएसपी में उन्होंने शामिल कराया था। तो मायावती आखिर इस पूरे एपिसोड से क्या दिखाना चाहती हैं? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात मायावती के इस नए कदम की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जनवरी का महीना था 2017 जब मायावती ने मुख्तार अंसारी जो कि एक पूर्वांचल इलाके के यूपी के पूर्वांचल इलाके के माफिया डॉन हैं और उनका जो पूरा परिवार है वो माफिया डॉन, ढेर सारे क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर और उनका जो परिवार है पूर्वांचल के इलाके में मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, ये सारे जो इलाके हैं, बलिया, इन सारे इलाकों में अपना होल्ड रखता है और लगातार वो चुनते आ रहे हैं विधायक के रूप में। उनका जो भाई है वो सांसद के रूप में चुनता आ रहा है। तो बहन मायावती ने 2017 के जनवरी में उनको लगा कि सत्ता में वापसी के लिए, जिस समय की बीजेपी वहाँ पर सत्ता में वापसी के लिए पूरा एफर्ट कर रही थी, तो बहन मायावती को लगा कि सत्ता में वापसी के लिए ज़रूरी है कि दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन है उसकी यूनिटी रहनी चाहिए और तभी वो सत्ता में वापसी हो सकती है उनकी। तो इसलिए उन्होंने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में इंडक्ट किया। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें मायावती को ये लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो कहीं ना कहीं बाई एंड लार्ज समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा और एक तरह से उस मैसेज को उन्होंने देने के लिए अब उन्होंने घोषणा की है कि मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया जाएगा बल्कि उनकी जगह राजभर कम्युनिटी के जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको टिकट मिलेगा। दूसरा जो वो मैसेज देना चाहती हैं, जो राजभर कम्युनिटी जो एक काफ़ी क्रूशियल कम्युनिटी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय और ख़ास करके पूर्वांचल के इलाके में, जो ओपी राजभर जो उसके नेता हैं और वो कई पार्टियों से साथ अपने अलायंस की संभावनाएं टटोल रहे हैं, बीजेपी भी अपना राजभर कार्ड खेल रही है, तो वैसे में मायावती राजभर कार्ड खेलना चाहती हैं मुख्तार अंसारी को डिनाई करके। लेकिन ये सिर्फ मायावती की क्लीन पॉलिटिक्स के डिज़ायर या उनकी आकांक्षा नहीं है, क्योंकि ऐसी अगर बात होती तो उन्होंने 2017 में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को क्यों इंडक्ट किया अपनी पार्टी में। और अभी भी पिछले चुनाव में भी हरिशंकर तिवारी जो एक ज़माने में उस इलाके के एक बड़े डॉन हुआ करते थे, उनके बेटे और उनके जो परिवार के लोग हैं वो बीएसपी में हैं और पिछले चुनाव में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो एक कह सकते हैं कि मायावती सिर्फ लिप सर्विस कर रही हैं, एक्चुअल जो मंशा उनकी कोई राजनीति को क्लियर करना, उसे साफ बनाना नहीं, बल्कि अपने सुविधा के हिसाब से राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो अपनी विचारधारा बदल लेती हैं और अपने स्टैंड बदल लेती हैं। अगर यूपी की पॉलिटिक्स में बाहुबली, डॉन, माफिया, इन सब की बात की जाए तो कोई बिहार की पॉलिटिक्स से अलग नहीं रही है यूपी की पॉलिटिक्स। यहाँ भी माफिया डॉन का बोलबाला रहा है, जिसमें हरिशंकर तिवारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर अफजल अंसारी से लेकर राजा भैया तक ये कहानी जाती है। और ये सारे जो माफिया डॉन रहे हैं अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ में रहे हैं। इनकी कोई वैसे एक पॉलिटिकल एफिलिएशन और कमिटमेंट नहीं होती, ये अपने अपने इलाकों में इनका अपना एक होल्ड होता है और जिस भी पार्टी के साथ जब समय मिले वो उस पार्टी के साथ हो जाते हैं। आप याद कीजिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया तो मंत्री ही थे और इसके अलावा जो बाहुबली ये रहे हैं, इनमें से कई बाहुबली समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ जुड़े हुए रहे हैं, वहाँ से सांसद रहे हैं, वहाँ से विधायक रहे हैं। यही हाल बीजेपी का रहा है। बीजेपी को याद करिए कि आप सेंगर, आपको याद ही होगा, जो कि रेप कांड में किस तरह से वो बलात्कार के मामले में फंसे थे। तो अलग अलग पार्टियों में अलग अलग समय पर बाहुबलियों, डॉन का
कब्जा रहा है और ये सारी पार्टियां सिर्फ अपने एजेंडे के हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी विचारधारा और अपनी जो स्टेटमेंट है, अपना जो वक्तव्य है, उसको बदलती रहती हैं। अब मायावती के सामने इस समय जो संकट है, मायावती के सामने सबसे बड़ा संकट है कि उनके पास ये सिर्फ दलितों में जो जाटव वोट बैंक है वो एक तरह से उनके पास में है। दलितों का एक बड़ा जो चंक है वो बीजेपी पहले ही खिसका चुकी है 2017 और 2019 के चुनाव में। तो वो चंक और मुस्लिमों की जो तादाद है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ में, क्योंकि मुस्लिम को लगता है कि बीजेपी को जो हरा सकता है उसे वो वोट करेंगे, तो समाजवादी पार्टी एक बेहतर पोजीशन में होगी योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने के लिए। तो इसलिए मुस्लिम वोट भी उन्हें उस तादाद में नहीं मिलेगा। तो अब समाजवादी पार्टी की बीएसपी की जो कोशिश है कि वो 2007 के अपने फार्मूले को इम्प्लीमेंट करे। और 2007 का जो मायावती का फार्मूला था कि ब्राह्मण जो अपर कास्ट का समुदाय है उसके साथ में दलित मिले और थोड़ा बहुत उन्हें मुसलमानों का वोट मिल जाए। इसलिए जहां पर मायावती ये कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी और गुंडा और जो माफिया है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन विकास दुबे जो कि जिसका एनकाउंटर हुआ था उसके संबंधी यानी कि अभय दुबे की पत्नी जो इस समय जेल में बंद है और उनको कानूनी सहायता प्रोवाइड करने के लिए सतीश मिश्रा ने ये थोड़े दिन पहले ही घोषणा की थी कि जो ब्राह्मणों के साथ में अन्याय हुआ है उस अन्याय को निपटा जाएगा और अभय दुबे की जो पत्नी है खुशी दुबे, उनको वो सारी लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो जेल से बाहर आ सकें। हालांकि जो बीएसपी और कई सारी पार्टियों का कहना है कि खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ और उनका उस जो आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कोई उनका योगदान नहीं था। उनकी शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी और उनके पति की हत्या उस इनकाउंटर में हुई जो कि ब्राह्मणों के साथ एक इनजस्टिस है। तो बीएसपी का जो स्टैंड है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं, उस पर आप ना जाएं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अर्थमेटिक, अपने वोट बैंक के हिसाब से बाहुबलियों का सहारा लेती है, माफियाओं का सहारा लेती है। क्लीन पॉलिटिक्स करने का उनका इरादा तभी तक होता है जब तक वो अपने उस इलाके में उन्हें कोई बाहुबली कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट न मिल जाए। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।